वालेकुम एवरीवन। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 1 स्टोइचोमेट्री को डिस्कस करेंगे कि स्टोइचोमेट्री होता क्या है और इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टोइचोमेट्री, पहले हम इस वर्ड को समझें कि स्टोइचोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। तो स्टोइचोमेट्री जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज में से निकला हुआ है। ठीक है, ये जो स्टोइचोमेट्री वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और किस में से निकला हुआ है? दो वर्ड में से। एक वर्ड हमारे पास होता है कि स्टोचन, ठीक है। दूसरा वर्ड हमारे पास जो है वो है मेट्रॉन। अब इन दो वर्ड को समझें कि स्टोचन का मतलब होता है कि एलिमेंट, क्लियर। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स, क्लियर। तो दो वर्ड से निकला हुआ है ग्रीक में से। हमारे पास एक वर्ड है स्टोचन, एक हमारे पास है मेट्रॉन। स्टोचन का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टोइचोमेट्री हमारे पास क्या होती है कि स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव। तो स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्री। तो स्टोइचोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि क्वांटिटी हमारे पास कितनी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्या कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स में से हमने 2 मोल्स लिए हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो वाटर बना। अब वाटर जो है वो कितनी क्वांटिटी में बना है, कितने अमाउंट्स में बना है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि स्टोइचोमेट्री कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्टोइचोमेट्री हमारे पास क्या होता है कि एक ग्रीक वर्ड स्टोचन, दूसरा मेट्रॉन। स्टोचन का मतलब होता है एलिमेंट्स, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट्स। मतलब कि यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? एलिमेंट्स की मेजरमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? जब एलिमेंट्स रिएक्शंस करते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट्स बनता है। प्रोडक्ट्स कितने अमाउंट्स में बन रहा है, रिएक्टेंट्स का कितने अमाउंट्स में हमने लिया था, उनकी क्वांटिटी क्या थी। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे किस में? इस चैप्टर स्टोइचोमेट्री में। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है मोल। अब मोल का मतलब क्या होता है? मोल हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि ग्राम जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है। मतलब कि अगर हम थोड़ी सी इसके बेसिक में जाएं तो मोल क्या होता है कि जब हमारे पास एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट्स का, उस एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं किस में? ग्राम एटॉमिक मास में, क्लियर। उसको हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं किस में? ग्राम एटॉमिक मास में। और उसी ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो बराबर होता है किसके? 1 मोल के बराबर होता है, क्लियर। और उस वो जो हमारे पास 1 मोल होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके? एवागेड्रोस नंबर के इक्वल होता है। अब ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ, आगे मैं समझाता हूँ कि मोल हमारे पास क्या होता है, मोल का मतलब क्या है। आप समझें कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम एटॉमिक मास, और यही ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो बराबर होता है किसके? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के। 1 मोल हमारे पास क्या होता है कि एवागेड्रोस नंबर के क्या होता है कि बराबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि मोल कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो मोल की हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि मोल इज द यूनिट, ठीक है। इट इज अ, ये एक हमारे पास क्या होता है कि यूनिट होता है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? कैलकुलेट हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये एक हमारे पास क्या हो गया कि कॉन्सेप्ट हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या करते हैं कि एक यूनिट यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि मोल कहते हैं। मोल इज द यूनिट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब हमारे पास सब्सटेंस क्या होता है कि सब्सटेंस हमारे पास एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है। मैटर के जो दो टाइप होते हैं, एक हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस, एक हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है।
उसके बाद अगर हम देखें तो मोल को डिनोट किससे करते हैं कि मोल को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन से हम इसको क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं, शो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। उसके बाद अगर हम देखें कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, मतलब कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, तो स्मॉल एन हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या है कि इसका हमारे पास स्मॉल एन से क्या करते हैं कि इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास जो गिवन मास आपके पास मिला हुआ है किसी भी सब्सटेंस का कि इतनी क्वांटिटी में हमने मास लिया है, अब बताएं कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो हम क्या करते हैं कि गिवन मास को डिवाइड करते हैं किसके साथ, मोलर मास के साथ या मॉलिक्यूलर मास के साथ। आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मोलर मास के साथ हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। और इसी को हम शो करते हैं किसके साथ, एन इज इक्वल्स ये स्मॉल एम मतलब कि गिवन मास डिवाइड करते हैं किसके साथ, कैपिटल एम मतलब कि मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। क्लियर, एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मिले हों, जब हमारे पास क्या हो कि नंबर ऑफ मोल्स मिले हों, हमसे पूछ रहा है कि इसका गिवन मास कितना होगा। मतलब कि यहाँ पे स्मॉल एम क्या कह रहा है कि पूछ रहा है, और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास तो हम खुद ही निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो हमारे पास ये एम हमारे पास दी हुई है। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाय एम, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे स्मॉल एम मतलब कि गिवन मास हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ से एक फार्मूला हमारे पास ये भी क्या हो गया कि किसका, मोल्स का फार्मूला हो गया जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिले हों। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स तो फार्मूला तो पता चल गया, लेकिन हम नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में से एग्जांपल 1.1 ने 1.1 में क्या दिया गया है कि मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, आप वहाँ से पढ़ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल एलिमेंट्स। अब बताएं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास हमें मिला हुआ है, एन मल्टीप्लाई बाय फार्मूला लिखें तो ये स्मॉल एम डिवाइड बाय हमारे पास कैपिटल एम, ये फार्मूला है इसका। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, गिवन मास हमें मिला हुआ है, ये जो 25.5 ग्राम हमारे पास क्या है कि गिवन मास है। तो इसको क्या रखेंगे, 25.5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 23 ग्राम से इसका क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास होता है 23 हमारे पास क्या है कि ग्राम पर मोल क्या होता है कि ये इसका फार्मूला होगा। क्लियर। अब 25 को 23 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, 1 पॉइंट हमारे पास 11 मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या हो गए कि नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। क्लियर। अगर हमारे पास यहाँ पे ही ऐसे हमसे पूछ रहा है कि जब हमारे पास 3 मोल्स मिले हुए हैं, किसके 3 मोल्स हमारे पास मिले हुए हैं, जो हमारे पास 3 हमारे पास क्या है कि मोल्स मिले हुए हैं। अब बताएं कि इसका मास ऑफ कितना होगा, कैलकुलेट द मास ऑफ लिथियम एटम्स। क्लियर। एक हमारे पास स्टेटमेंट है कि कह रहा है कि 3 मोल्स ऑफ हमारे पास मिले हुए हैं किसके, लिथियम के। कैलकुलेट द मास ऑफ लिथियम एलिमेंट्स का मास कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मोल्स की जगह पे 3 रखेंगे, मतलब कि एन हमें मिली हुई है, और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एम क्या कह रहा है कि पूछ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास हमें मिला होता है किसका, लिथियम एलिमेंट्स का। खुद ही निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास जो होता है।
अब 3m हमारे पास यहाँ पे रखेंगे, m हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो मास नंबर क्या होगा कि 6 होगा। अब ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अगर m यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, m हमारे पास अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय m। तो अगर हम देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 हमारे पास 3 6 हमारे पास क्या होता है कि 18 होता है। 18 हमारे पास क्या होगा कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्राम मास होगा। तो ये हमारे पास क्या है कि दो फार्मूले के हिसाब से आप इनको यहाँ से निकाल सकते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मिले हों तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय m। जब मोल्स निकालने हों तो स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, मतलब कि गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है।